मध्य प्रदेश की बात करेंगे। चुनावी संग्राम जोरों पर है, लेकिन ग्वालियर चंबल में अब की बार सियासी लड़ाई बड़ी दिलचस्प रहेगी। कभी एक साथ रहने वाले, ताकत बनने वाले नेता अब पानी पी पी कर अपने बड़े नेताओं को कोस रहे हैं। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। एमपी के चुनाव के लिहाज से ग्वालियर चंबल की 34 सीटें खासी अहम हैं। कांग्रेस की तरफ से जबलपुर में दौरा करने के बाद प्रियंका गांधी अब ग्वालियर आ रही हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी की तरफ से सिंधिया मैदान में हैं। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे से पहले सिंधिया ने उन पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। जब चुनाव आते हैं तभी कुछ चेहरे दिखते हैं, वादे करते जाते हैं, रेवड़ी बांटते हैं और फिर दोबारा 5 साल बाद ही दिखते हैं। वादा खिलाफी का इतिहास रहा। पिछली बार कांग्रेस की ओर से ग्वालियर चंबल के चुनाव प्रचार की कमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी और अब सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। जाहिर है प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल कर कांग्रेस अपने पक्ष में ग्वालियर चंबल में माहौल बनाना चाहती है। तो कांग्रेस का हाथ छोड़ने से पहले सिंधिया और गांधी परिवार के रिश्ते सबको पता है। खासकर राहुल प्रियंका गांधी से नजदीकी किसी से छिपी नहीं थी, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सिंधिया ने सीधे तौर पर कभी भी राहुल और प्रियंका पर हमला नहीं बोला। पर अब चुनाव नजदीक हैं, खुलकर हमला बोला जा रहा है। तो इस स्थिति को भी जरा डिकोड करें कि इससे कितना नुकसान होगा और क्या प्रदर्शित होता है। दरअसल ग्वालियर चंबल की 34 सीटें दोनों दलों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में पिछली बार यहां से चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी स्वयं सिंधिया संभाल रहे थे। अब कांग्रेस के सिंधिया का कद का नेता कम से कम इस वक्त वहां दिखता नहीं है। प्रयास बहुत जारी है कि दूसरे यूथ को वहां रखा जाए। इन सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी सबसे मुफीद चेहरा है जो मैदान में उतर रही हैं। प्लान बन चुका है। इधर सिंधिया खेमे की बात करें तो वो गांधी परिवार पर निशाना साध करके नाम लें या ना लें, प्रदेश और केंद्र की राजनीति में खुद को मोदी शाह के करीब और भारतीय जनता पार्टी का सबसे दमदार नेता जरूर जताना चाहते हैं। तीसरी प्रमुख बात यह कि पिछली बार हुए उपचुनाव में ग्वालियर चंबल से कांग्रेस के बागी नेता बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते। कांग्रेस इस बार इसको दोहराना नहीं चाहती और बीजेपी के लिए ये चुनाव आसान होने देंगे ऐसा लगता नहीं। दोनों दल कोई खतरा लेना नहीं चाहते। ऐसे में अपने नेताओं का प्रोजेक्शन और विरोधी नेताओं को खारिज करना, ये काम तो अब जोरों पर होगा। और चंबल से ही वो स्क्रिप्ट लिखी गई थी सत्ता परिवर्तन की, उलटफेर की, तो फिर अब की बार वहां सबसे ज्यादा संघर्ष दिखना तय है।